morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Account Master. Today, I am here to deliver a lecture on the subject accountancy for the students of class 12. The topic of today's lecture is accounting for companies, and the subtopic is terms and conditions of redemptions. Let's begin the lecture. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कंपनीज का जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसमें दो पार्ट होता है, कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स में हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था मीनिंग क्या होता है डिवेंचर्स का, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस लेक्चर में हम देखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशंस। मीन्स जब डिवेंचर्स इशू किया जाता है तो डिवेंचर्स और शेयर्स में क्या अंतर है। डिवेंचर्स रिडीम हो जाता है, वापस हो जाता है आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो जब वापस होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा। मीन्स जब हम वापस करेंगे तो 100 का डिवेंचर 100 में वापस करेंगे, मीन्स पार पे वापस करेंगे, या प्रीमियम पे वापस करेंगे, 100 का डिवेंचर 120 में वापस करेंगे। वो कंडीशंस के साथ शेयर्स इशू भी किया जाता है। तो वैसे कंडीशंस में क्या उसका रिकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या जर्नल एंट्रीज होगा, उसको हम लोग इस लेक्चर्स में समझेंगे। इसके आगे में जो लेक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर्स है उसमें हम रिडेम्स देखेंगे, रिडेम्पशंस कैसे करते हैं, उसका सोर्सेस क्या है। ये 4 सोर्सेस है जहाँ से हम पैसा, 3 सोर्सेस है जहाँ से हम पैसा ला करके डिवेंचर को वापस करते हैं। मेथड्स है, लमसम मेथड है, ड्रॉ बाय लॉटरी, परचेज इन ओपन मार्केट एंड कन्वर्शन इन शेयर्स। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Accounting for issue of debentures considering the terms and conditions of redemptions। मीन्स जब डिवेंचर्स को इशू किया जाता है तो एट दैट टाइम डिवेंचर्स में ये कंडीशंस दिया हुआ रहता है कि डिवेंचर्स, सपोज दैट एक्स कंपनी ने एक डिवेंचर इशू किया जिसका प्राइस है 100 रुपया ईच, 100 रुपीज़ ईच। तो 100 रुपीज़ ईच डिवेंचर्स को वो इशू करता है और उसके कंडीशंस वहाँ पे ये डाल के रखा है कि जब हम वापस करेंगे तो उसको 120 रुपये में वापस करेंगे। तो उस कंडीशंस में क्या हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, क्या एस्पेक्ट हो सकता है, उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। डिवेंचर्स के बारे में हमने देखा था, डिवेंचर्स हम इशू कर सकते हैं एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। डिवेंचर्स को हम पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में इशू करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं डिवेंचर्स में भी रिडीम्ड एट ए पार और एट प्रीमियम। मतलब हम डिवेंचर को पार और प्रीमियम में ही रिडीम कर सकते हैं, डिस्काउंट में रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज़ बनता है। 6 पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है कि हम इशू करेंगे पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, और 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि हम वापस करेंगे एट पार एंड एट प्रीमियम। तो 3 इंटू 2 6 पॉसिबिलिटीज़ है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो पहला पॉसिबिलिटीज़ है कि व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। हम पार में इशू किए हैं और पार में वापस कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम 100 रुपये के डिवेंचर्स को 100 रुपया में इशू किए और वापस 100 रुपया में ही करेंगे। सेकेंड कंडीशन इज when debentures are issued at premium and redeemable at par। डिवेंचर्स जब प्रीमियम में इशू करेंगे और पार में वापस करेंगे, मीन्स
हम डिबेंचर 100 रुपये के डिबेंचर्स को 110 में इशू कर रहे हैं और वापस करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, हम 100 रुपया में उसको वापस करेंगे। थर्ड कंडीशन इज व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। जब डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट में इशू करते हैं और वापस पार में करते हैं, मीन्स 100 रुपये के डिबेंचर्स को हम 90 रुपये में इशू कर रहे हैं और उसको वापस करेंगे 100 रुपया में। चौथा कंडीशन, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर पार पे इशू किया गया है लेकिन वापस प्रीमियम पे करेंगे। इट मीन्स कि 100 रुपये के डिबेंचर्स को हम 100 रुपया में इशू किए और वापस जब करेंगे तो प्रीमियम में करेंगे, 110 में वापस करेंगे अगर 10% प्रीमियम है तो। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम में इशू भी किया गया है और वापस भी प्रीमियम में होना है, तो इन दैट केस जैसे अगर के डिबेंचर्स को 110 में इशू किए हैं और वापस 120 में कर रहे हैं, देन इट इज इशूड एट प्रीमियम एंड redeemable at premium. And the sixth condition is when debentures are issued at discount and redeemable at, जब हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू करते हैं और प्रीमियम में वापस करते हैं, मीन 100 का डिबेंचर 90 में इशू किए और 100 का डिबेंचर हम 100 में 110 में वापस करेंगे। इस वादा के साथ अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं, then it is known as debenture issued at discount and real at par. डिबेंचर, जैसा कि हमने बताया कि डिबेंचर को रिडीम डिस्काउंट पे नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनी के पास अगर पैसा है तो वो बाई बैक कर सकती है इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, अकाउंट में वो डिबेंचर्स को खरीद सकती है। ओके, जर्नल एंट्रीज देखते हैं। पहला कंडीशन है व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। एग्जाम्पल, if a debenture of ₹100 is issued at ₹100 and redeemable at ₹100, मीन्स 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपया में इशू हुआ और 100 रुपया में वापस होगा, तो इशू का क्या जर्नल एंट्रीज होगा उसको देख लेते हैं। इशू का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ₹100 ₹100, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹100 टू डिबेंचर अकाउंट ₹100। तो ये इशू करने का एंट्री हो गया, पैसा मिला और पैसा को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वापस करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो सिंपल सा जर्नल एंट्री है, डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर हम ले लेंगे। तो मेरे पास डिबेंचर आया, देने वाला कौन है, डिबेंचर होल्डर का नाम मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी जिससे हम डिबेंचर ले रहे हैं, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और उसको पैसा दे देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप you will understand, you all. Okay, next topic, when debentures are issued at premium and are redeemable at par. If a debenture of ₹100 is issued at ₹110 and redeemable at 100, अगर डिबेंचर 100 रुपये का है और उसको 110 रुपया में इशू किया गया है और उसका वापस 100 में होना है, तो वैसे केस में क्या जर्नल एंट्री होगा, तो इशू जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा मिलने का एंट्री और पैसे को बैंक में डिबेंचर में ट्रांसफ़र करने का एंट्री। तो हम इशू किए थे प्रीमियम पे, तो प्रीमियम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। रिडेम्पशन एंट्री, रिडेम्पशन एंट्री डिबेंचर होल्डर से हम डिबेंचर्स लेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और उसको पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक। पार में देना है तो कोई भी जर्नल एंट्रीज में चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट, थर्ड
conditions. When debentures are issued at discount and are redeemable at par, डिस्काउंट में इशू किया गया है और वापस पार में होगा. एग्जाम्पल है 100 रुपये का डिबेंचर 90 में इशू किया गया और रिडीमेबल 100 में होना है, तो इशू एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा मिलने का एंट्री और पैसे को ट्रांसफ़र करने का एंट्री. डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. ये जो आप पहले एंट्री पढ़े हैं वही सेम एंट्री है. रिडेम्पशन एंट्री, डिबेंचर होल्डर से हम डिबेंचर ले लेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और उनको पैसा दे देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे भी पार में वापस हो रहा है. नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में इशू किया गया लेकिन वापसी 110 में होना है, तो इशू एंट्री क्या होगा? पैसा मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और ट्रांसफ़र करने का एंट्री. यहाँ पे देखिए एंट्री में थोड़ी सी समझने की बात है. हम पार में इशू कर रहे हैं और प्रीमियम में वापस करेंगे. 100 रुपये का डिबेंचर 110 में वापस होगा, 10 रुपया मेरे लिए क्या होगा? नुकसान होगा. ओके, 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है तो मेरे लिए क्या होगा? बर्डन होगा. तो यहाँ पैसा ट्रांसफ़र करते समय हम क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. अब यहाँ पे डेबिट में एक टर्म लिखा हुआ है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट मीन्स जब हम डिबेंचर वापस कर इशू कर रहे हैं, जब वापस करेंगे तो 10 रुपये का लॉस होगा और ये लॉस हमको पता है होना है, तो हम एज पर कंजर्वेटिव कंसेप्ट हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे. कि मीन्स जब हम रिडीम करेंगे तो 10 रुपये का लॉस होगा, तो उस लॉस को अभी रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, तो वो इशू करने पे लॉस हो रहा है. वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है. क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जब हम प्रीमियम में डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो दैट अमाउंट इज क्रेडिट, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. रिडेम्पशन एंट्री, डिबेंचर होल्डर से हम डिबेंचर लेंगे और साथ में उसको प्रीमियम भी देना है, तो प्रीमियम भी लिखेंगे. तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, उसको पैसा दे देंगे. यहाँ पे प्रीमियम में वापस हो रहा है पैसा, इसलिए यहाँ पे डिबेंचर का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे. फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ कंडीशन, when debenture are issued at premium and are redeemable at premium. जब डिबेंचर को प्रीमियम में इशू किया गया और प्रीमियम में वापस करना है, यानी कि 100 रुपये के डिबेंचर को 110 में इशू किया गया और रिडीमेबल एट 120, तो इन दैट केस इशू एंट्री क्या होगा? तो पैसा मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और ट्रांसफ़र करने का एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. अब यहाँ पे देखिए पहले वाले कंडीशन में जो था सेम वही है. यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, कितने का? 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 20 रुपया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दिखा दिए. और 20 रुपया क्यों लॉस हो रहा है? तो प्रीमियम हमको देना है, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. और 10 रुपया जो है वो प्रीमियम पे हम इशू किए, इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये. तो जर्नल एंट्रीज, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. रिडेम्पशन की एंट्री देखते हैं. तो डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम में डिबेंचर वापस करना है, तो सेम एंट्री है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, premium on redemption of debenture account debit to debenture holder account and debenture holder to bank. And the last possibility is when debentures are issued at discount and are redeemable at premium. जब डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं और वापसी
प्रीमियम में करना है, इन दैट केस क्या जर्नल एंट्रीज होगा। तो इशू जर्नल एंट्री देखते हैं। तो पैसा मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट में मिलना है तो डिस्काउंट 90 रुपीज़, और ट्रांसफ़र करने का एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज़, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 110 में वापस करना है तो 20 रुपये का लॉस भी हो रहा है टू डिबेंचर अकाउंट। और क्यों लॉस हो रहा है, तो प्रीमियम रिडेम्पशन पे प्रीमियम देना है, इसलिए रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपये। रिडेम्पशन एंट्री देखते हैं। यहाँ पे भी प्रीमियम में वापस करना है तो जर्नल एंट्री सेम होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये 6 कंडीशंस है और 6 कंडीशंस के जर्नल एंट्रीज थे। आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आगे चल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। When debentures are issued at par, redeemable at premium. एक क्वेश्चन है, सिंह लिमिटेड issued 10,000 9% debenture of ₹100 each. All debentures were subscribed and allotted. Pass necessary journal entries for the issue of debenture in the following condition. तो ये 6 कंडीशंस दिया हुआ है, 6 कंडीशंस के आधार पे आपको जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करने हैं इशू के, सिर्फ रिडेम्पशन जर्नल एंट्री नहीं पास करने। क्वेश्चन में दिया हुआ है जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, तो सिर्फ आपको 2 एंट्री पास करना है, पैसा मिलने का एंट्री और पैसा ट्रांसफ़र करने का एंट्री। तो ये 6 कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, 6 कंडीशन है। अब 6 कंडीशंस के आधार पे 2 जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। सहदेव लिमिटेड इशू 5 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 10% after 5 years. The amount payable as ₹40% on application, 30% allotment. Balance on first and final call. Pass necessary journal entries for the issue of debenture. तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स का जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। तो आई होप द लेक्चर will be highly beneficial for the students of commerce. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बी हैप्पी, मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे।